गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत साल पहले मैं राजस्थान में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में था, जिसकी कोलैबोरेशन जापान की मित्सुबिशी कंपनी के साथ थी। उस कंपनी में मैंने एक अजीब कल्चर देखा। वहाँ एक अनस्पोकन रूल था कि आप किसी और एम्प्लॉय को सिर्फ उसके पहले नाम से बुला सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बॉस के बॉस का नाम देवेंद्र नारायण सेन था, तो आप उसे सेन सर या देवेंद्र सर या सर ऐसे नहीं बुला सकते थे। आपको उन्हें उनके पहले नाम से ही बुलाना पड़ता था, यानी देवेंद्र। देवेंद्र ज़रा बात सुनेंगे, देवेंद्र आपकी इस बारे में क्या राय है? ऐसे। ये तो ऐसे था जैसे कोई कर्मचारी अमेरिका के प्रेसिडेंट को कहे कि जो ज़रा मेरी बात सुनना, जो यानी जो बाइडेन। नो सर, नो मिस्टर, नो मिस्टर जो, नो मिस्टर प्रेसिडेंट। अब ये तो फिर भी देश के प्रेसिडेंट की बात थी, पर कॉर्पोरेट सेक्टर में बिग बॉस या बिग बिग बॉस को उसके पहले नाम से बुलाना आसान नहीं, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी सर या मैडम से संबोधन बोलने या सुनने की आदत हड्डियों तक घुस चुकी हो। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे किसी बहुत ही ज़रूरी काम के सिलसिले में अपने प्लांट चीफ से मिलकर कुछ पूछना था। आई वॉज़ न्यू इन दैट कंपनी। मैं उनके केबिन में गया और दरवाजे पर खड़ा होकर पोलाइटली मैंने बोला, "मे आई कम इन सर?" जब सामने से कोई जवाब नहीं आया, तो मैंने फिर पूछा, "कैन आई कम इन सर?" जब फिर से कोई जवाब नहीं आया, तो मैं वापस आ गया, ये सोचकर कि शायद चीफ बिज़ी होंगे और उन्होंने सुना नहीं होगा। पर क्योंकि काम बहुत ज़रूरी था, मैं अपने कोलीग के पास गया और मैंने सारी बात उसको बताई। उसने पूरी बात सुन के सोचा कि चीफ के कान इतने कमज़ोर तो नहीं। उसने मुझसे पूछा कि यार तुमने बोला क्या था? आई सेड मैंने तो सिर्फ़ इतना पूछा था कि सर मे आई कम इन? ये सुनते ही उसको सारी बात समझ में आ गई और वो ज़ोर से हँसा और मुझे बोला कि बडी, यू नो द रूल, कॉल बाय द फर्स्ट नेम। यू हैड टू कॉल चीफ बाय हिज फर्स्ट नेम। You know his first name, right? It is Arvind. I was shocked to know the reason. मैं बोला कि भाई मैं अरविंद सुब्रमण्यन सर को अरविंद कैसे बुला सकता हूँ? तो इस पर मेरा दोस्त बोला, तो मत जा उनके पास, रहने दे, सिंपल। मैं एक आधा मिनट तो सोचता रहा, फिर हिम्मत जुटाई और चीफ के केबिन के दरवाजे के पास जाकर मैंने बड़ी मुश्किल से बोला, अरविंद कैन आई कम इन? मुझे लगा जैसे अभी कोई बम फटेगा। सामने से तपाक जवाब आया, यस डियर प्लीज कम इन। दैट डे समथिंग चेंज्ड इनसाइड मी इन एन इंस्टेंट। बात खत्म होने के बाद वापस जाकर मैंने अपनी कुलीग से पूछा कि यार ये माजरा क्या है? ये फर्स्ट नाम से बुलाने की कंपल्शन क्यों है? व्हाई सर और मैडम इज नॉट ओके? देन ही टोल्ड मी द रियल रीजन, जिसे सुनने के बाद आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय द रियल इंटेंशन बिहाइंड दैट कल्चर। वो बोला कि ये एक जापानीज कल्चर है। यहाँ पर सर या मिस्टर या मैडम या ऐसा कोई भी संबोधन इसलिए यूज नहीं करते। सबको उसके पहले नाम से इसलिए बुलाया जाता है ताकि सर कल्चर खत्म हो, यहाँ ना हो। सर कल्चर में सीनियर का या यह कह लीजिए कि सारी हायरार्की का इतना डर, इतना प्रेशर, इतना हवा बन जाता है कि नो वन चैलेंजेस एनी आइडिया, थॉट और डिसीजन। एवरीवन डाउन द स्ट्रीम स्टॉप्स थिंकिंग। सारा का सारा सिस्टम यस सर, यस मैडम वाला डोसाइल सबमिसिव तंत्र बन जाता है। पीपल स्टॉप शेयरिंग इन फियर और एप्रीहेंशन। बॉस इज ऑलवेज राइट समझ लिया जाता है। कल्चर इतना क्लोज डोर हो जाता है कि कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताता। कोई सो कॉल्ड जूनियर अपनी राय नहीं देता, सुझाव नहीं देता, अपनी एप्रीहेंशंस शेयर नहीं करता। कुछ गलत लग भी रहा हो तो डर के मारे, प्रोटोकॉल के मारे पॉइंट आउट नहीं करता। देयर ग्रेजुअली सीम्स नो टॉलरेंस और स्पेस फॉर क्रिटिसिज्म। वो बोला कि इस कल्चर में हम ये मानते हैं कि रिस्पेक्ट सर कहने या किसी की पोस्ट से नहीं, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप से होती है। सीनियर अगर वाकई सीनियर है तो उसकी मैनेजमेंट सोच डे टू डे लीडरशिप और कंडक्ट में दिखाई देगी। इसके लिए किसी मिलिट्री या डिक्टेटोरियल प्रोटोकॉल या संबोधन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट इट वाज। जब तक मैं उस कंपनी में रहा, मैं उस कल्चर का कायल रहा। खुलकर डिस्कशन होती थी वहां, आइडियाज और अप्रीहेंशंस का खुलकर आदान प्रदान होता था।
हायरार्की में कोई कुछ भी हो, आपस में संबंध बहुत अच्छे थे। सीनियर की रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं थी, बल्कि ज़्यादा थी, पर डर या दीवारों का माहौल नहीं था। मेरिट पर हर बात होती थी, हर काम होता था। एनीबॉडी वाज़ फ्री टू एक्सप्रेस एनीथिंग। हर विचार के लिए जगह होती थी वहाँ। कुछ समय बाद उस कंपनी से जब मैं नई कंपनी में गया, तो मुझे लगा जैसे मैं एक शताब्दी पुराने किसी कल्चर में आ गया हूँ। आज हमारे हर तरफ सर कल्चर हावी है। क्या कॉर्पोरेट सेक्टर, क्या गवर्नेंस, क्या एडमिनिस्ट्रेशन, क्या इस बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए? क्या सर कल्चर खत्म नहीं होना चाहिए? थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।